ए इधर देखो, ये लाइन खींची, फिर हल्की सी थोड़ी सी नीचे खींचेंगे। अब दिख रहा है क्या? ठीक, इसको यहाँ से ऐसे मिला दोगे, इसको यहाँ से ऐसे मिला दिए। ठीक, सेम प्रोसेस, इसी की सीध में लेंगे, इतना होगा, ये बना दिए, ये बना दिए। ठीक, फिर इधर से ये गए, फिर ये गए, ये बन गया। बेटे इधर देखो, सब लोग इधर देखोगे, फोकस ऑन दी बोर्ड। आपका ध्यान किधर होना चाहिए? बोर्ड पे। नहीं तो ऐसा नहीं कि જ્યાં બોઠ્યા ને દિમાગ બોધારે ભીંડાડ રહ્યા હતા, હોશો ને પૂરું દિમાગ का જેમ રાખવાનું છે બોર્ડ પર ને જ્યાં કોચિંગ માં। नहीं तो પોતે ચાલી કે પૂતળો જ્યાં મેલ દે ને આ તમે થમ બોધારે ભીંડને બોજ રહી डेयरी मिल्क दुकान है, होशो नहीं होवे, इनको बढ़ना पड़े। चल इनको देखो, पासा मीन्स क्या होता है बेटो? डाइस। क्या होता है? डाइस। ठीक है, हम बोलेंगे एक पासा। पासा हमने लूडो खेलते समय देखा होगा, और हमारे पास पासा इस तरह से भी है। क्या है ना, वीडियो में देखा है क्या? जो ठीक, ये जो पासा बना हुआ है वो है बोर्ड पे, जिसके इसके 6 फलक है, वैसा कि वैसा बोर्ड पे नहीं दिखाई देगा। देगा क्या? लेकिन प्रैक्टिकली तो दिखाई दे रहा क्या? हाँ, आपको ध्यान देना है कि एक पासा है, एक पासे के कुल कितने फलक होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। आपको इधर देखना, ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5 और ये 6 है क्या? 6 फलक। और मैंने ये हर एक फलक पे कितने बना रखे हैं? 6 बनाए क्या? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 होंगे। एक पासे में कितने फलक होंगे? 6। कितने होंगे? 6। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या कौन कौन सी होगी, ये भी हमको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा, ताकि वो सवाल के अंदर आएंगे। हम देखेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कितनी होगी? 2 और मतलब 4 और 6, मतलब भाज्य संख्या कितनी होना चाहिए? 2। कितनी होगी? 2 होगी। तो कौन कौन सी 2 होगी? कौन कौन सी होगी? 4 और 6। भाज्य संख्या का मतलब होता है स्वयं से भाग जाना, एक से भाग जाना चाहिए, स्वयं से भी भाग जाना चाहिए और दूसरे से भी भाग जाना चाहिए। फिर अगला अभाज्य संख्या, वह अभाज्य संख्या कितनी संख्या होगी? 3। कौन कौन सी होगी? 2, 3, 5। वो हम कितने पासे की बात कर रहे हैं? एक पासे की बात कर रहे हैं। किसके पासे की बात कर रहे हैं? एक पासे में 2, 3 और 5। ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। फिर अगला देखेंगे सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन कौन सी होना चाहिए? तो हम देखेंगे सम संख्याएं 2, 4 और 6। ऐसे तो 8 भी आएगी, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? पासे की। किसकी बात कर रहे हैं? पासे। एक पासे में 6 फलक होते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो उसमें से हमको देखना है सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन कौन सी है? 2, 4, 6। तो कुल सम संख्या कितनी होगी? कुल सम संख्या कितनी होगी? 3। कितनी होगी? 3। फिर आगे देखेंगे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन कौन सी होगी? 1, 3, 5। कुल विषम संख्या कितनी होगी? 3। कितनी होगी? कुल विषम संख्या कितनी होगी? 3। तो कौन कौन सी होगी? तो आप बोलेंगे 1, 3, 5। ये कैसी संख्या है? विषम संख्या। कुल विषम संख्या कितनी है? 3। फिर सम संख्या कौन कौन सी होगी? 2, 4, 6। कुल कितनी विषम संख्या होगी? 3। फिर अभाज्य संख्याएं कितनी होगी? अभाज्य संख्याएं कितनी होगी? 3। कौन कौन सी होगी? 1, 2, 3। कुल कितनी संख्या होगी? 3। कितनी होगी? 3। देखो ना, अभाज्य संख्याएं कितनी है? कुल 3 है। कौन कौन सी होगी? 2, 3, 5। ठीक है। फिर भाज्य संख्या कितनी होगी? 2। कौन कौन सी होगी? 4 और 6। एक पासे में कुल कितने फलक होते हैं? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर हम इस डब्बे के मतलब इस ये क्या है? पाशा, डाइस। ये कितना है? 1। फिर इधर कितना है? 2। फिर इधर कितना है? 3। इधर कितना है?
4, इधर कितना है 5, इधर कितना होगा 6। समझ में आएगा क्या? ठीक, तो हमने जितना जो इस पासे के अंदर है वो हम बोर्ड पे लिख दिए। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे उतारेंगे। एक पासे को एक बार फेंका जाता, उसको अपन यूं पकड़ने के बाद ऐसे ऊपर फेंकेंगे। चाहे 1 भी आ सकता, 2 भी आ सकता, 3 भी आ सकता, 4 भी आ सकता, 5 भी आ सकता और 6 भी आ सकता। सवाल पूछता, उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, आंसर देना। आंसर मतलब उत्तर देना चाहिए। यहाँ हमारे पास क्या, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बोल दिया उसने, पहले तो उसने बोल दिया एक पासा बोल दिया। ठीक है, फिर आगे एक अभाज्य संख्या। दूसरा सवाल है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। अगला है एक विषम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, सबको बोर्ड पे ध्यान देना है और ये सवाल बहुत सरल है, अभी बना देंगे। हमारे पास एक पासा है, क्या है, एक पासा, मतलब एक पासे के कुल फलक, क्या लिखेंगे, कुल फलक कितने होंगे 6। कितने होंगे 6। मैं इधर कोष्टक में लिख दूं कौन कौन से 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6 होंगे क्या, ऐसा? ठीक, इतना हो जाएगा। ठीक है बेटो, फिर उसके बाद सवाल नंबर पहला क्या कहता है, एक भाज्य संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, हमने तो एक पासे के कुल फलक 6 निकाल लिए, तो प्रायिकता निकालने का यहाँ पे सूत्र लिख देते। पहले क्या लिख देते हैं, सूत्र प्रायिकता पीई बराबर क्या लिखेंगे, ऊपर क्या आना चाहिए, अनुकूल परिणामों की संख्या, बटे में क्या लिखेंगे, कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 6। कितनी होगी, 6। अनुकूल परिणामों की संख्या, अब वो जो निकालने के लिए बोल रहा है वो यहाँ पे क्या रखेंगे, मान ऊपर। चलो, सबसे पहला हमारे पास प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि एक अभाज्य संख्या कह रहा, क्या बोल रहा वो, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या बोल रहा। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, 2 3 और 5, 2 3 और 5, कुल कितनी संख्या हो गई, 3 हो गई। कितनी हो गई, 3 हो गई। इतने, चलो आप इस सूत्र में अपन क्या रख देंगे, मान। ठीक है, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बराबर कुल कितने फलक है, 6, बटे में 6 लिख दिया। ऊपर एक अभाज्य संख्या 2 3 5, कुल कितनी संख्या है, 3, तो यहाँ अनुकूल कितना लिखेंगे, 3। क्या 3 से ये 6 कटेगा क्या, हाँ, 3 काम 3, 3 दूना 6, मतलब 1 बटे कितना आएगा, 2। अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता 1 बटे 2। यहाँ तक पल्ले पड़ा क्या, ठीक। फिर इधर आगे, ठीक, अब आगे हम लोग चलेंगे। अगला सवाल क्या कहता, 2 और 6 के बीच होने की प्रायिकता। ठीक है, तो यहां पे अपन लिख देते 2 और 6 के बीच। अपने को देखना है 2 और 6 के बीच कौन कौन सी संख्या है। देखो कौन कौन सी होगी, 2 को नहीं लेना, किसको नहीं लेना, 2 को नहीं लेना और किसको नहीं लेना है, 6। तो कौन कौन दिखाई देगा, 3 4 और 5, कुल कितनी संख्या हो गई बेटो, 3। कितनी हो गई, 3, 2 4 5, 2 को नहीं, मतलब 3 4 5, किसको नहीं गिनना है, 2 को और 6 को, उनके बीच का बोला तो हमने ये लिख लिया। कुल कितनी संख्या हो गई, 3। अब वापस से अपन क्या निकालेंगे, प्रायिकता बराबर टोटल कितनी है अपने पास, 6, मतलब कुल फलक कितने हैं, 6।
और 2 और 6 के बीच आने वाली कितनी संख्या है? 3। यहाँ पे भी 3 बटे कितना लिख दिया अपन ने? 6। ये कटेगा क्या? हाँ, 3 का 3 दूना 6, मतलब 1 बटे कितना आएगा? 2। ठीक है, अब हमारे पास अगला प्रश्न क्या है? एक विषम संख्या आने की प्रायिकता निकालना है। तो हमारे पास जगह नहीं है, तो यहाँ तक अपन पहले क्या कर लेते हैं? उतार लेते हैं। ठीक है, कौन सा वाला बचा है अपने पास? विषम संख्या, तीसरा प्रश्न। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या कहता है? एक विषम संख्या। अब एक पासा है, उस पासे के अंदर विषम संख्या कौन कौन सी होगी? 1, फिर 3, फिर 5। गुड। कुल कितनी संख्या हो गए? 3। कुल विषम संख्या कितने हो गए? 3। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता निकालेंगे तो विषम संख्या होने की प्रायिकता, विषम संख्या होने की प्रायिकता। एक पासे में कुल कितने फलक है? 6। तो यहाँ पे कितना लिख दिया अपन ने? 6। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता बोल रहा है, मतलब एक पासे में विषम संख्या कितनी है? 3। कितनी है? 3। कौन कौन सी बोले तो 1, 3, 5। क्या ये कट सकता है क्या? ठीक, ये 3 काम 3, 3 दूना 6। जितने के भाग ऊपर वाले में गया उतना का भाग नीचे भी देना है। 1 बटे कितना आएगा? 2। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक, फिर अपन इसको क्या कर ले? उतार ले, मतलब लिख ले। ठीक है, एक बच्चे के पास, किसके पास? एक बच्चे के पास। अपन कौन है? मेरे को तो बच्चे जैसे लग नहीं रहे। एक कभी बोलते पापा की फ्रिज, तो फ्रिज जैसे दिख रहे, और इधर भालू बोलते हैं तो ये भालू जैसे दिख रहे। बच्चे कहाँ दिख रहे? हम हैं। नहीं, खुद ने बोले थे। चलो, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर, क्या बोल रहा है? फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। ए लिखा हुआ है एक फलक पर, दूसरे फलक पे बी लिखा हुआ है, तीसरे पे सी, डी, ई, और फिर वापस से क्या लिखा हुआ है? ए। जैसे मतलब हमारे पास पासा ये है, यहाँ पे आपने इसको लिख के खराब नहीं कर सकता। यहाँ पे आपके पास ए लिखा होगा, इधर अपने पास बी, एक में सी लिखा, एक में डी लिखा और एक में ई लिखा, लेकिन 2 बार ए को लिखा। कितनी बार लिखा है? 2 फलक पे क्या आया है? एक पहली बार आया और एक आखिरी बार। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है इस पासे को एक बार फेंका जाता। कहाँ करेंगे? ये ऊपर जाएगा ऐसा। ठीक, ऊपर फेंका है तो फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है? ठीक है, तो पहले बोल रहा है, पहला प्रश्न है ए प्राप्त हो। क्या हो रहा है? बोल रहा है ए होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। दूसरा सवाल क्या कहता है? डी प्राप्त हो, तो डी होने की प्रायिकता अपन ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था, हमने फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा लगता है। अब देखेंगे सवाल में दिया क्या है। ठीक, एक पासे में कुल फलक। ठीक, एक पासा है, एक पासे में कुल फलक, एक पासे में कुल फलक कितने होंगे? गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 है या नहीं है? तो 6 है, तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया? 6। ABCD के रूप में लिखा हुआ है। ठीक, हमने 6 लिख दिया। उसके बाद ये आगे सवाल क्या पूछा है? ए प्राप्त हो। पहला सवाल क्या है? ए प्राप्त हो, ए प्राप्त हो। ठीक है, हम उस पासे को ऊपर फेंकेंगे तो ये कितनी बार है? 1 और आखिरी में 2 बार ए आया। कितनी बार आया है? ए और ए, तो कुल कितने फलक हो गए? 2 गए। कितने हो गए? 2। ए प्राप्त होने की क्या निकालेंगे? प्रायिकता। ए प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर कितनी बार 2 आया है? 2 मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या, ये 2 लिख दिया। फिर बटे में क्या है? कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो यहाँ कितना लिख देंगे? 6। क्या 2 से ये 6 कट सकता है क्या? हाँ, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, मतलब हमारा उत्तर आएगा 1/3।
ए प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/3। ठीक, अगला प्रश्न हमें क्या पूछा है? डी प्राप्त हो। अगला दूसरे नंबर के क्या बोल रहा है? डी प्राप्त हो। ठीक, डी प्राप्त हो, तो डी प्राप्त होंगे। डी कितनी बार लिखा हुआ है? 1, तो हम लोग यहाँ पे कितना लिख देंगे? डी, मतलब कितनी बार है ये? 1 बार। हमको डी प्राप्त होने की क्या निकालना है? प्रायिकता। डी प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 1 बार डी आया। कुल परिणामों की संख्या मतलब एक पासे में कितने फलक है? 6। यहाँ पे मैं क्या लिख दूं? 6। क्या ये कटेगा क्या? नहीं, यही हमारे क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? आंसर, मतलब उत्तर। ठीक, समझ में आया क्या यहाँ तक? फिर इसका क्या करें? कुछ भी नहीं करे, इसको ऐसे ही रहने देते। तो मैं भी मतलब पढ़े जैसा क्यों नहीं लगता? यूं पूछ रहा है, तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं लगता पढ़े जैसा यूं?